हेलो स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 6 आपका जो है सेटलमेंट के बारे में, उसमें जो आज हमारा टॉपिक होगा वो होगा रूरल सेटलमेंट, टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट। इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि इसका जो डिवीज़न किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ हाउस एंड डिस्टेंस, कि नंबर ऑफ हाउस कितने हैं और डिस्टेंस कितना है, उसको टाइप्स ऑफ सेटलमेंट कहा गया है। और इसके लिए जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं वो हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, सोशल कल्चरल फैक्टर्स, सिक्योरिटी और रिस्पॉन्सिबल। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं रूरल सेटलमेंट्स के इस प्रकार के जो नीचे दे रखे हैं। 4 टाइप्स के सेटलमेंट्स होते हैं रूरल सेटलमेंट। इसमें फर्स्ट होता है आपका कॉम्पैक्ट और क्लस्टर सेटलमेंट, दूसरा होता है स्कैटर्ड एंड आइसोलेटेड सेटलमेंट, थर्ड होता है आपका कंपोजिट एंड मिक्स सेटलमेंट, एंड फोर्थ है आपका हैमलेट एंड पाली सेटलमेंट। इसपे जो फर्स्ट आपको दे रखा है कॉम्पैक्ट और क्लस्टर सेटलमेंट। कॉम्पैक्ट मतलब होता है पास पास। तो इस प्रकार के जो रूरल सेटलमेंट्स होते हैं इनको कंसंट्रेटेड, कॉम्पैक्ट, सेंट्रलाइज्ड और क्लस्टर्ड भी कहा जाता है। कॉम्पैक्ट रूरल सेटलमेंट्स ये डेवलप होते हैं फर्टाइल प्लेन एरियाज के अंदर या ऐसे प्लेन एरियाज के अंदर जहाँ पर पानी एडिक्वेट मात्रा में मिल जाता है, यानी कि पर्याप्त मात्रा में पानी मिल जाता है, अवेलेबल हो। ऐसी जगह पर कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स बनते हैं जिनके अंदर जो हाउसेज होते हैं वो पास पास होते हैं और जो पूरा गांव होता है वो बहुत डेंसली सेटल होता है। रोड्स आर बिल्ट, और जो रोड्स होती हैं वहाँ पर आसानी से बनाई जा सकती हैं। स्कूल्स एज वेल एज सोशल एंड रिलीजियस बिल्डिंग्स ऑल्सो बिल्ड। स्कूल्स और सोशल रिलीजियस बिल्डिंग्स भी बनाई जाती हैं हाउसेज के पास पास या साथ साथ। इसके विशेषताएं जो अभी आपने पढ़ा उसमें आपने क्या पढ़ा, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके। तो फर्स्ट है सेटलमेंट्स जो होते हैं वो हाई प्लेस पर होते हैं, जो कि सेफ, ऐसी जगह पर जो सेफ हो फ्लड से, इन मिडिल ऑफ फील्ड के मिडिल के अंदर। हाई प्लेस होना चाहिए और मिडिल फील्ड के मिडिल में होना चाहिए। दूसरा, जितने भी हाउसेज होते हैं वो पास पास बने होते हैं एक दूसरे हाउसेज के। और ऑल हाउसेज, जितने भी हाउसेज होते हैं, सारे हाउसेज जो होते हैं वो एक ही प्लेस पर होते हैं, जिससे कि कोई भी अगर एक्सटर्नल अटैक होता है तो वो उसका मुकाबला मिलकर साथ कर सकें, यूनाइटेडली उनको फेस करते हैं। क्योंकि ड्यू टू सोशल बाउंड, क्योंकि उनके बीच में एक सामाजिक बाउंड होता है, यानी एक सामाजिक रिश्ता होता है, और इसी वजह से वो खुशी और दुख सब मिलकर साथ मनाते हैं। देन उसके बाद आता है आपका नंबर ऑफ ड्वेलिंग। ड्वेलिंग मतलब होता है निवास स्थान। तो अगर इसको हम घर भी बोल सकते हैं, तो जो घर होते हैं वो 40 से लेकर 100 तक भी हो सकते हैं। मतलब एक ही जगह पर 40 से 50 और 100 घर भी एक साथ बने होते हैं। उनकी जो पॉपुलेशन होती है, उनमें रहने वाले जो लोग होते हैं, उनकी जो संख्या होती है वो 500 से लेकर 1000 तक हो सकती है या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है वहाँ पर अवेलेबल रिसोर्सेज से। देन फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि कॉम्पैक्ट सेटलमेंट कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। इस प्रकार के जो सेटलमेंट होते हैं इनमें जो पॉपुलेशन होती है वो डेंसली होती है, खासकर कौन से एरियाज के अंदर, जो फर्टाइल प्लेन्स हैं, प्लेन्स ऑफ रिवर्स, या जो मैदान है वहां पर, जो मैदान है वहां पर जो पॉपुलेशन होती है वो डेंसली होती है। कॉम्पैक्ट रूरल सेटलमेंट्स इन इंडिया। कॉम्पैक्ट रूरल सेटलमेंट इंडिया के अंदर जो है वो पाया जाता है गंगा सतलुज प्लेन, मालवा प्लेट्यू, विंध्या प्लेट्यू, नर्मदा वैली एंड प्लेन ऑफ राजस्थान। तो ये जगह बता रखी है कि कहाँ कहाँ पर कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स पाए जाते हैं। देन फिर आता है स्कैटर्ड। कॉम्पैक्ट मतलब क्या हुआ, पास पास जो घर बने होते हैं और जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होती है वो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट कहलाते हैं। देन सेकेंड आपका हुआ स्कैटर्ड और आइसोलेटेड। स्कैटर्ड मीन्स होता है बिखरे हुए, दूर दूर। इस प्रकार के जो सेटलमेंट्स होते हैं वो स्कैटर्ड, फैले हुए होते हैं, डिस्पर्स, बिखरे हुए इसको बोलते हैं। बिखरे मतलब दूर दूर होते हैं, जैसे एक मकान बना हुआ है फिर खेत आ गया, फिर एक मकान बना फिर खेत, ऐसे करके जो मकान होते हैं वो दूर दूर बने होते हैं।
एक दूसरे घर से लिविंग एग्रीकल्चर लैंड, बीच में एग्रीकल्चर लैंड आ जाता है। इनकी जो विशेषता है, जो हैबिटेट्स जो होते हैं आर अवे फ्रॉम ईच अदर, यानी जो घर होते हैं वो एक दूसरे से दूर होते हैं। जो लोग होते हैं वो आइसोलेशन में रहते हैं, मतलब अकेले रहते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं। पीपल कस्टम्स ऑफ इंडिपेंडेंट, अकस्टम्ड मतलब होता है आदी होना। तो जो लोग होते हैं वो आज़ाद रहने के आदी होते हैं, और इसी वजह से इनके अंदर कॉपरेशन की जो भावना है वो कम होती है। देयर इज लेस फीलिंग ऑफ, और इनके अंदर हाई और लो फीलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। कास्ट इन्वॉल्व होती है इन एग्रीकल्चर। तो ये 5 इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, विशेषताएं हो गई। क्या विशेषताएं पढ़ी आपने कि ये इसमें जो घर होते हैं वो दूर दूर होते हैं, लोग आइसोलेशन में रहते हैं, और लोग आदी होते हैं, अकस्टम्ड होते हैं इंडिपेंडेंट लिविंग के, और उनके अंदर जो फीलिंग्स होती है कॉपरेशन की एक दूसरे के लिए वो लेस होती है। और फीलिंग ऑफ हाई एंड लो अमंग, और जो इनके अंदर जो भावनाएं होती हैं ऊंच और नीच की वो ज़्यादा होती है कास्ट सिस्टम को लेकर इन एग्रीकल्चर। देन फिर हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि जो आइसोलेटेड या स्कैटर्ड सेटलमेंट है वो कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये वर्ल्ड में नॉर्थ अमेरिका, द प्रेरीज रीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, स्टेपीज ऑफ एशिया, एंड ये तो था वर्ल्ड के अंदर। खादर रीजन ऑफ गंगा एंड हिमालय माउंटेन रीजन, तराई एंड भाबर रीजन इन मिड साउथ अमेरिका, ये मिड साउथ अमेरिका के अंदर। खादर रीजन गंगा के, हिमालय माउंटेन रीजन तराई के, और भाबर रीजन मिड साउथ अमेरिका के। पम्पास ऑफ अर्जेंटीना, और पम्पास अर्जेंटीना के, डाउन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, एंड वेल्ड रीजन इन साउथ अफ्रीका, उदयपुर, ये वर्ल्ड का हो गया। अब इंडिया के अंदर राजस्थान में उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, और डेजर्ट एरियाज ऑफ राजस्थान। दिस स्कैटर्ड सेटलमेंट्स इज फाउंड, इस प्रकार के जो स्कैटर्ड सेटलमेंट है वो पाए जाते हैं। तो आपने 3 बातें इसमें पढ़ी कि पहला फर्स्ट ये क्या होते हैं, फिर इनकी विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स, और इनका डिस्ट्रीब्यूशन। देन हम पढ़ेंगे कंपोजिट और मिक्स सेटलमेंट। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कंपोजिट एंड मिक्स सेटलमेंट, यानी कि पास में भी घर होते हैं और दूर में होते हैं, इसलिए इनको हम इसको सेमी कॉम्पैक्ट या सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट भी कहते हैं। दिस इज अ कंडीशन, ये एक ऐसी कंडीशन होती है डेंस एंड स्कैटर सेटलमेंट की, विच इज़ यूजुअली अराइज, जो कि अराइज होती है पॉपुलेशंस या फैमिलीज के बढ़ने से, जिसकी वजह से जब फैमिली बढ़ती है तो नंबर ऑफ जो रेजिडेंट्स है वो भी बढ़ जाते हैं। फैमिली रीजन्स आर रिस्पॉन्सिबल, इसके अंदर जो फैमिली रीजन्स है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं एनवायरमेंटल रीजन के जगह पर फॉर देयर ओरिजिन, इनके ओरिजिन होने में। जैसे कि विलेज ऑफ खुर्द ऑफ संगोल तहसील इन कोटा, तो ये इसका एग्जाम्पल है जहाँ पर कॉम्पैक्ट एंड मिक्स सेटलमेंट मिलते हैं। तो 3 सेटलमेंट आपने पढ़ा, फर्स्ट था आपका कॉम्पैक्ट हो गया, सेकंड आपका आइसोलेटेड हो गया, तीसरा कंपोजिट हो गया, जिसको हम मिक्स सेटलमेंट भी बोलते हैं, जिसमें दोनों ही मिक्स होते हैं, आइसोलेशन भी पाए जाते हैं और कॉम्पैक्ट भी पाया जाता है। देन फिर फोर्थ आपका आता है हैमलेट और पाली सेटलमेंट, या इसको हम ओल्ड सेटलमेंट भी कहते हैं। इनके अंदर जो हाउसेस के इस प्रकार के सेटलमेंट के अंदर जो हाउसेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से, लेकिन ये सेम सेटलमेंट होता है और इसी वजह से इनको एक ही नाम दिया जाता है। डिफरेंट कास्ट पीपल लिव इन डिफरेंट पार्ट्स, अलग अलग कास्ट के जो लोग हैं वो अलग अलग पार्ट्स के अंदर रहते हैं, इस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन है हैमलेट। देन डिस्ट्रीब्यूशन ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, दीज टाइप ऑफ सेटलमेंट्स आर विजिबल, इस प्रकार के जो सेटलमेंट है वो देखने में आते हैं लोअर वैलीज ऑफ माउंटेन रीजन्स एंड माइनिंग एरियाज के अंदर। तो ये था डिस्ट्रीब्यूशन, हैमलेट, या इसको हम पाली सेटलमेंट या ओल्ड सेटलमेंट कहते हैं। तो इस प्रकार के जो सेटलमेंट होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, लोअर वैलीज ऑफ माउंटेन रीजन्स और माइनिंग एरियाज के अंदर। अब हम पढ़ेंगे पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट।
पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट, ये तो अभी आपने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स। इसके अंदर रूरल सेटलमेंट्स के बारे में बताया है कि भाई ये साइज के अकॉर्डिंग इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब हम पढ़ेंगे पैटर्न। तो पैटर्न मतलब इसके अंदर शेप देखेंगे। ये तो साइज हो गया कि भाई कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कितनी दूरी पर है। इसमें शेप के बारे में पढ़ेंगे। डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ इनहेबिटेटेड एरिया इज कॉल्ड द पैटर्न ऑफ सेटलमेंट। और ये पैटर्न ऑफ सेटलमेंट इसको कहा जाता है क्योंकि ये ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स के थ्रू इसको डिवाइड किया गया है। तो इसमें जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं वो है नेचुरल फैक्टर्स, जैसे कि सरफेस कैसा है, रिवर वाटर बॉडीज एटसेट्रा इसमें इंक्लूड होते हैं। देन हिस्टोरिकल फैक्टर्स, सोशल कल्चरल फैक्टर, ट्रांसपोर्ट रूट एंड रीजनल प्लेस एटसेट्रा। डिटरमाइन द पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट्स। और जो रूरल सेटलमेंट्स है उसका जो पैटर्न है उसको डिटरमाइन करते हैं ये सारे फैक्टर्स। द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट्स कैन बी डिटरमाइन। अब ये इसमें फिगर दे रखा है, आपका डायग्राम दे रखा है 6.1, उसमें ये शो कर रखा है। तो सबसे पहले इसमें जो पैटर्न आता है इसमें करीबन 11 पैटर्न्स, 11 या 12 पैटर्न्स हैं। 11 मेन है एंड देन अदर पैटर्न आ जाता है 12 के अंदर। तो इसमें जो पैटर्न्स आते हैं, एक लीनियर पैटर्न, लीनियर मतलब लाइन के अकॉर्डिंग। दूसरा आता है आपका एरो पैटर्न, जो एरो की तरह से दिखाई देता है। थर्ड आता है आपका ट्रायंगुलर पैटर्न। फोर्थ आता है आपका रेक्टेंगुलर एंड चेकर बोर्ड पैटर्न। ये डायग्राम दे रखा है इसमें। तो ये या तो यहाँ पे रोड होगी, रोड जब ये क्रॉस करे तो इस टाइप का जो होता है, यहाँ पे ये सेटलमेंट्स हो रखे हैं तो इसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर पैटर्न। देन न्यूक्लियर पैटर्न। न्यूक्लियर पैटर्न के अंदर आप देखोगे ये यहाँ से रास्ता जा रहा है, यहाँ से रास्ता जा रहा है, तो इसमें अलग अलग ये सेटलमेंट्स दे रखे हैं, तो इनको न्यूक्लियर पैटर्न कहा जाता है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक बार मैं आपको डायग्राम थोड़ा समझा दूँ। फिर आता है आपका सर्कुलर पैटर्न। सर्कुलर पैटर्न देखो आप, जैसे बीच में पॉन्ड लेक्स वगैरह कुछ होगी, इसकी वजह से या वेल और उसके बाद ये आसपास ये पैटर्न बन जाता है। यहाँ पे सेटलमेंट है और ये आने जाने का रास्ता है, इस वजह से ये देखने में सर्कुलर लगता है। या लेक हो या मंदिर हो, कुछ भी हो, उसकी वजह से ये आसपास सेटलमेंट्स बनने लग जाते हैं। ये होता है एरो पैटर्न। एरो पैटर्न देखने में एरो है, जैसे मान लीजिए यहाँ से एक नदी जा रही है, यहाँ से दूसरी नदी जा रही है, उसके आसपास जो है ये बने हुए हैं और फिर ये जाके मिल जाती है। तो इस टाइप में ये एरो पैटर्न नजर आता है और ये बीच में यहाँ तक जाने का जो रास्ता होता है। देन ये है सेमी सर्कुलर। देखने में ये देखो सेमी सर्कुलर ये बन रहा है, सेमी सर्कुलर पैटर्न। और इसके रोड के साइड या नदी के साइड ये बने हुए हैं, जहाँ पर ये किसी से मीट नहीं कर रही है, बीच में रास्ते निकले हुए हैं या छोटी मोटी नदियाँ जा रही होंगी। ये है स्टार पैटर्न। स्टार पैटर्न्स स्टार के जैसे आधा यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, जैसे स्टार में होते हैं, इस टाइप से ये बने हुए हैं। इसको हम स्टार पैटर्न कहते हैं। देखने में इस तरह से शो होता है। देन लीनियर पैटर्न, जिसके बारे में भी हम पढ़ रहे थे। तो जैसे ये रोड जा रही है, तो रोड जा रही है तो इसके दोनों ओर ये सेटलमेंट हो रखा है, तो ये आपका लीनियर पैटर्न हो गया। हो सकता है ये रोड हो या नदी हो या रेलवे लाइन हो। तो जब ये जैसे मान लीजिए ये अगर मान लीजिए नदी है, नदी जा रही है, बीच में पुल आ गया आपका, तो ये इस प्रकार के जो पैटर्न होते हैं वो लीनियर पैटर्न कहलाते हैं। फिर आता है आपका रेडियस पैटर्न। रेडियस मतलब एक मेन में बीच में कुछ होगा, मंदिर वगैरह, जिससे यहाँ से रास्ते जो जा रहे हैं तो इससे या कॉन्फ्लुएंस होगा, नदियों के मिलने का स्थान होगा इस जगह पर और इसकी चारों ओर ये बने हुए हैं, तो ये आपका रेडियस पैटर्न हो गया। ये कुछ मेन पैटर्न्स हैं, अब इनके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। देन उसके बाद आपका आता है रेडिकल पैटर्न, जो मैंने अभी आपको बताया था। सर्कुलर पैटर्न ये आपको बताया था पॉन्ड वेल एंड फोर्ट्स के आसपास होता है। स्टार पैटर्न डेवलप्स होता है। रेडिकल पैटर्न्स जब ये डेवलप होता है तो शुरू में रेडिकल पैटर्न होता है और बाद में धीरे धीरे स्टार बन जाता है। देन फैन पैटर्न, फैन के जैसे दिखाई देने वाला, जब हाउस सेंट्रल प्लेस जो होती है उसके चारों ओर जब गांव बसते हैं। डेवलप ऑफ द सेटलमेंट लीनियर, तो ये फैन पैटर्न बन जाता है, जैसे फैन दिखाई देता है उस टाइप से। रैंडम पैटर्न, ये 9th आपका हो गया रैंडम पैटर्न। देन 10th है आपका टेरेस स्टेयरकेस पैटर्न। 11th है हनी बी पैटर्न एंड 12th है आपका अदर पैटर्न। अदर पैटर्न में स्लोपी पैटर्न आ गया, स्पाइडर पैटर्न एटसेट्रा, ये सारे इंक्लूड हो जाते हैं। तो अभी इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे।
linear pattern. When the development of the house in the rural areas is along the road, ये जैसे मैंने आपको बताया था, ये रोड रूट हो, रेल रूट हो, कैनल्स, रिवर्स के साथ साथ या सी कोस्ट हो, तो लीनियर पैटर्न वहाँ पर डेवलप हो जाता है। और जो हाउसेज होते हैं वो क्यू के अंदर बने होते हैं, इस पैटर्न के अंदर। क्यू तो आप जानते हैं, लाइन के अंदर। सच हैबिटेट्स आर फॉर्म्ड, और इस प्रकार के जो हैबिटेट्स होते हैं वो आपके पाए जाते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन बता रहे हैं इसके अंदर, ये पाए जाते हैं आपके गंगा यमुना प्लेन एंड इन द मिड हिमालयज रीजन। इंडिया के अंदर बारवाड़ा विलेज ऑफ जयपुर, राजस्थान में बारवाड़ा विलेज है जयपुर का, ये एग्जाम्पल है लीनियर पैटर्न का। एंड दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द लीनियर, इसको हम लीनियर कहते हैं। लीनियर, पाथ ओरिएंटेड और सेमी सर्कुलर पैटर्न, ये इसके अलग अलग नाम दे रखे हैं। तो ये तो आपका दे दिया इंडिया के अंदर कि इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं, गंगा यमुना प्लेन हो गया आपका, एंड मिड हिमालय रीजन हो गया। और राजस्थान के अंदर बारवाड़ा विलेज ऑफ जयपुर, ये इसका लीनियर पैटर्न का एग्जाम्पल है। तो ये आप बताएंगे पहले क्या होता है, किस किस साइड्स ये कैसे बनता है, इसके बारे में लिखने के बाद आप लोग इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। इस प्रकार के जो गांव हैं वो डेवलप होते हैं रोड रूट्स, रेल रूट्स, कैनल, रिवर वैली एंड अलोंग विथ सी कोस्ट। लीनियर सेटलमेंट्स डेवलप, ये डेवलप होते हैं। देन फिर आता है आपका एरो पैटर्न। अभी मैंने आपको समझाया था एरो पैटर्न। तो एरो पैटर्न ये इस प्रकार का जो सेटलमेंट होता है वो डेवलप होता है हेड ऑफ फोर लैंड। जो हेड है फोर लैंड का, वहाँ पर बिटवीन टू रिवर्स एंड अलॉन्ग विद द रिवर मेंडर्स, जहाँ रिवर मेंडर्स बनाती है उनके चारों ओर जब बनते हैं तो ये इस प्रकार का पैटर्न बन जाता है। एट सच प्लेस, उस जगह पर लैंड इज नॉट अवेलेबल फॉर डेवलपमेंट, जो लैंड है वो डेवलपमेंट के लिए अवेलेबल नहीं होती है, सेटलमेंट के लिए। इन द फ्रंट साइड में या और बाउंड्री ऑफ द रिवर प्रिवेंट्स इट्स डेवलपमेंट, या बाउंड्री होती है रिवर की जो कि डेवलपमेंट होने से, रिवर प्रिवेंट करती है डेवलपमेंट से, उसके डेवलपमेंट को। एंड दिस लेड द डेवलपमेंट, और इसकी वजह से जो डेवलपमेंट होता है सेटलमेंट टुवर्ड्स द बैक साइड। तो जो डेवलपमेंट होता है सेटलमेंट का वो बैक साइड में होता है, फ्रंट साइड में ना होकर बैक साइड में होता है। जैसे कि कन्याकुमारी इन द साउथ इंडिया एंड सेटलमेंट ऑन द चिल्का लेक। तो यानी आप देखोगे इसमें बैक साइड में इसका होता है, तो ये इंडिया के अंदर कन्याकुमारी हो गया। और इसके अलावा जो सेटलमेंट है चिल्का लेक कोस्ट में इन ओडिशा, तो ये इनके एग्जाम्पल है। देन ट्रायंगुलर पैटर्न आ गया। ट्रायंगुलर पैटर्न के अंदर व्हेन द रिवर, कैनल्स और रोड्स कॉन्फ्लुएंस, जब ये मिलती हैं, रिवर या कैनल या रोड्स जब ये मिलते हैं, दे डू नॉट इंटरसेक्ट, मिलते हैं लेकिन इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, तो वहाँ पर ट्रायंगुलर पैटर्न बन जाता है। टू डेवलप सेटलमेंट सच कॉन्फ्लुएंस, और ऐसे कॉन्फ्लुएंस पर ये जो सेटलमेंट बनता है, डेवलप होता है, बोथ लैंड इनसाइड, लैंड में, तो वो ट्रायंगल शेप क्रिएट करता है रिवर्स, कैनल और रोड से, तो वो ट्रायंगुलर पैटर्न बनाता है। और इस प्रकार का जो सेटलमेंट होता है ये हरियाणा और पंजाब के अंदर पाया जाता है। देन आता है आपका फिर रेक्टेंगुलर और चेकर बोर्ड पैटर्न। रेक्टेंगुलर या चेकर बोर्ड भी हम इसको बोलते हैं। ये रेक्टेंगुलर शेप में होता है। व्हेन टू रोड क्रॉस ईच अदर, जब दो रोड आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं या मीट करती हैं, मीट प्लेस वर्टिकल लेन के अंदर, वहाँ बोथ साइड ऑफ रोड, वहाँ पर ये जो सेटलमेंट है वो डेवलप होता है दोनों साइड रोड के। देन तो वो बनाता है रेक्टेंगुलर पैटर्न। सच पैटर्न्स आर डेवलप, और जो कुछ पैटर्न्स है वो डेवलप होते हैं इन फ्लैट फर्टाइल प्लेन के अंदर इन द वर्ल्ड। इस प्रकार के जो डेवलपमेंट होते हैं वो फ्लैट फर्टाइल प्लेन के अंदर डेवलप होते हैं। फिर आता है आपका रेडिकल पैटर्न। व्हेन मेटल रोड और अनमेटल रोड फ्रॉम द वेरियस डायरेक्शन, जब पक्की रोड और कच्ची रोड अलग अलग डायरेक्शन से आती है तो वो क्या बनाती है, एक रेडिकल पैटर्न बना देती है।
और गांव मीट एट इन अ विलेज, और ये एक गांव में एक जगह पर मिलती है। हाउसेज आर कंस्ट्रक्टेड, जो घर हैं वो रेडिएटिंग रेडियस आउटवर्ड्स यानी रोड्स के आसपास बनाए जाते हैं। बट द स्ट्रीट्स, लेकिन जो स्ट्रीट्स होती हैं वो पैरेलल नहीं होती हैं। बट द स्ट्रीट्स आर नॉट पैरेलल फ्रॉम द मेन इंटरसेक्शन, जो मेन इंटरसेक्शन है उसके पैरेलल नहीं होती हैं। तो इस प्रकार का जो पैटर्न होता है ये पाया जाता है फर्टाइल प्लेन ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पर भी फर्टाइल प्लेन है वर्ल्ड में वहाँ पर विद डेंस पॉपुलेशन, और वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो कैसी होती है, डेंस होती है। दिस टाइप ऑफ मॉडल इज विजिबल, इस प्रकार का जो मॉडल ये देखने में मिलता है गंगा प्लेन एंड तमिलनाडु इन इंडिया में। देन फिर आता है आपका सर्कुलर प्लेन। सर्कुलर प्लेन ऑफन शेप ऑफ द सेटलमेंट, क्योंकि जो उसकी जो शेप होती है वो सर्कुलर होती है, बिकम सर्कुलर। इस सेटलमेंट की जो शेप होती है वो सर्कुलर होती है। भी डायग्राम मैंने आपको बताया था, विच विद द बिल्डिंग ऑफ हाउसेस अराउंड द लेक। और इस प्रकार के सेटलमेंट में जो घर होते हैं वो पॉन्ड्स, लेक, वेल, फोर्ट और रिलीजियस साइट के चारों ओर बने होते हैं, और इसी वजह से सर्कुलर पैटर्न बनता है, और इसको हम सर्कुलर पैटर्न का सेटलमेंट कहते हैं। द न्यूक्लियस पैटर्न इज इन इट्स इनिशियल स्टेज, और जो न्यूक्लियस पैटर्न है वो उसकी इनिशियल स्टेज है। फिर आता है आपका स्टार पैटर्न के अंदर डेवलप्स इन द फॉर्म ऑफ रेडिकल पैटर्न। जो स्टार पैटर्न होता है पहले वो रेडिकल पैटर्न के रूप में बनता है, और फिर धीरे धीरे डेवलप होते होते वो स्टार का रूप ले लेता है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या होता है, वो रेडिकल पैटर्न होता है, और जैसे जैसे हाउसेस बनते जाते हैं आउटर रोड्स में तो वो स्टार पैटर्न कहलाने लग जाता है। तो ये स्टार पैटर्न के बारे में बता दिया। देन फिर आता है आपका फैन पैटर्न। फैन पैटर्न मतलब एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, और बीच में गोल है, तो ये फैन पैटर्न बन गया। तो जब हाउसेस सेंट्रल प्लेस के इन व्हेन द हाउसेस आर बिल्ट, जब हाउसेस बनाए जाते हैं सेंट्रल प्लेस के आफ्टर विच डेवलप, लेकिन बाद में जब ये सेंट्रल प्लेस के चारों ओर जब ये बनाया जाता है, गांव बनता है, फिर उसके बाद डेवलपमेंट होता है सेटलमेंट का लीनियर। तो यानी कि जैसे मान लीजिए ये बन गया आपका, ये सेंटर प्लेस है, तो इसके चारों ओर बन गए, यहाँ पे पहले घर बस गए, और उसके बाद फिर लीनियर पैटर्न लिया जाता है। तो लीनियर पैटर्न के अंदर से मान लीजिए एक यहाँ चला गया, एक यहाँ चला गया, ऐसे एक है ना यहाँ चला गया, ऐसे। तो ये किस शेप में आ गया, ये फैन की शेप में आ गया ये। तो ये फैन शेप में बन गया, तो इसको हम फैन शेप पैटर्न कहते हैं। देन रैंडम पैटर्न जब मैन कंस्ट्रक्ट करता है घरों को विदाउट एनी प्लान, मतलब बिना किसी प्लान के जब वो घर बनाता है तो कहीं भी बना लेता है, कभी इधर कभी उधर। तो इस प्रकार से जो घर बनते हैं वो रैंडम पैटर्न के अंदर आते हैं। अकॉर्डिंग हिज विशेस, जैसे उसकी विश है। द शेपलेस हैबिटेट डेवलप। शेपलेस यानी इसकी कोई शेप नहीं होती है, कोई यहाँ बन रहा है, कोई वहाँ बन रहा है, कोई यहाँ बन रहा है, कोई वहाँ बन रहा है, तो इससे कोई शेप नहीं होती है। तो इसको हम बोलते हैं अमॉर्फस या रैंडम पैटर्न। जब कोई शेप नहीं बनती है सेटलमेंट की और लोग अपने विशेष के अकॉर्डिंग घर बनाते हैं, तो इस टाइप के सेटलमेंट को हम क्या बोलते हैं, रैंडम या एमॉर्फस पैटर्न। रोड्स एंड स्ट्रीट्स डेवलप लेटर ऑन द रेस्ट ऑफ लैंड। और रोड्स और स्ट्रीट्स हैं वो डेवलप होती हैं लेटर ऑन द रेस्ट ऑफ लैंड, बाकी जो लैंड है उसके ऊपर। विच आर कर्व, वाइंडिंग एंड नैरो, जो कि कर्व भी होते हैं, वाइंडिंग और नैरो होते हैं। मोस्ट ऑफ द विलेज इन इंडिया, ज़्यादातर जो गांव होते हैं वो इस कैटेगरीज के अंदर आते हैं। मोस्ट ऑफ विलेजेस इन इंडिया फॉल इन दिस कैटेगरीज। और इसका एक अच्छा उदाहरण है बरन डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान,
तो वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको इस टाइप का पैटर्न देखने के लिए मिलेगा। या लिसाड़ी विलेज इज अ एग्जाम्पल ऑफ एमोर्फस पैटर्न। देन फिर आता है टेरेस्ड और स्टेयरकेस पैटर्न, जिसे नाम से पता चल रहा है सीढ़ी नुमा पैटर्न। तो ये माउंटेन एरियाज के अंदर मोस्टली देखने के लिए मिलता है। और ये जो गांव होते हैं ये लोकेटेड होते हैं माउंटेन स्लोप्स पर, इन विच हाउसेज आर इंटरकनेक्टेड, जिसमें जो हाउसेज होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं बट मीट इन द बोथ फॉर्म। और द रोज ऑफ दीज हाउसेज आर विजिबल एट मैनी लेवल स्टेप्स। और ये जो रो होती है घरों की वो स्टेप्स के अकॉर्डिंग विजिबल होती है। और इस प्रकार के जो घर होते हैं वो हिमालयाज, रॉकी, एंडीज, आल्प्स एंड रूरल सेटलमेंट, ये आल्प्स माउंटेन पर इस प्रकार के रूरल सेटलमेंट्स पाए जाते हैं। देन फिर आता है आपका हनी बी पैटर्न। हनी बी पैटर्न, जिसे हनी बी पैटर्न बोल रहे हैं तो इसका मतलब मधुमक्खी का छत्ता लाइक। द हैबिटेट्स ऑफ इंडियन ट्राइब्स, जो इंडियन ट्राइब्स के जो निवास स्थान हैं ये डोम लाइक हट विलेज ऑफ टोडा ट्राइब। टोडा ट्राइब के अगर आप देखेंगे तो डोम की शेप में इनके हट विलेजेस हैं, झोपड़ियाँ बनी हुई हैं, एक गुंबद के रूप में झोपड़ियाँ नज़र आती हैं, बहुत सारी झोपड़ियाँ। कोस्टल फिशरमैन्स, या जो कोस्ट में रहने वाले जो फिशरमैन्स हैं ऑफ आंध्र प्रदेश, वहाँ अगर आप देखेंगे तो हनी बी पैटर्न नज़र आएगा। जूलू हैबिटेट ऑफ साउथ अफ्रीका, ये इस पैटर्न के अच्छे एग्जाम्पल हैं। लाइक अ बीहाइव फ्रॉम अ डिस्टेंस, और दूर से जब हम देखते हैं तो ये ऐसे नजर आता है जैसे कि बीहाइव यानी कि मधुमक्खी का छत्ता। अदर पैटर्न्स के अंदर स्लोपी पैटर्न्स, स्पाइडर पैटर्न्स एक्सेट्रा, ये सारे आ जाते हैं। स्लोपी ढलान वाला पैटर्न है तो वहाँ पे गांव बस रहे हैं, या स्पाइडर की जैसे दिखाई देते हैं, आधा इधर आधा इधर आधा इधर ऐसे करके, तो ये आपका अदर पैटर्न में आ गया। अब हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स। रूरल सेटलमेंट्स के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे गांव के अंदर जो मेन प्रॉब्लम्स होती हैं वो हम पढ़ेंगे। ये आप वैसे भी जानते हैं गांव के बारे में, तो मैं इसे थोड़ा फटाफट बताऊंगी। तो फर्स्ट इसकी जो प्रॉब्लम है वो लैक ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी गांव के अंदर सबसे बड़ी जो समस्या है वो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन के साधनों की कमी। There is lack of public transport for reaching rural habitats. Personal means are only available, hence to and fro movements, and not having any personal means of transport is a serious problem of people. और क्योंकि यहाँ पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है इनकी कमी पाई जाती है रूरल हैबिटेट तक पहुँचने के लिए। और अगर पर्सनल मीन्स अगर आप देखें तो जिनके पास है उनको तो वो इधर उधर मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर पर्सनल मीन्स नहीं है तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है लोगों के लिए। देन फिर आता है सेफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि गांव के लोगों को सेफ वाटर नहीं मिलता है पीने के लिए, और इसी वजह से वो कई डिजीजेस से सफ़र करते हैं। फिर आता है आपका लैक ऑफ हेल्थ सर्विस। लैक ऑफ हेल्थ सर्विस मतलब हॉस्पिटल वगैरह नहीं है जहाँ पर उनके घर हैं, उनके आसपास टाउन्स के अंदर छोटी छोटी हेल्थ फैसिलिटीज़ दी गई हैं, बट इन एब्सेंस ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, लेकिन ट्रांसपोर्ट नहीं है। और ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रीटमेंट, क्योंकि ट्रीटमेंट की भी अवेलेबिलिटी नहीं पा जाती है टाइम से, तो जो पेशेंट होता है वो मर जाता है। तो लैक ऑफ हेल्थ सर्विस आ गया इसमें। देन लैक ऑफ पावर सप्लाई। पावर सप्लाई से पता चलता है कि वहाँ पर पावर सप्लाई यानी इलेक्ट्रिसिटी नहीं पाई जाती, एडिक्वेट और रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, और जिससे कि जो एग्रीकल्चर वर्क है, डेली वर्क है, इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। देन फिर आता है आपका नो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि रोजगार से रिलेटेड भी कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं उनको। 3 टाइप्स की अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पाई जाती है। एक होता है फुल एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि पूरी तरीके से बेरोजगार। एक होता है हिडन एम्प्लॉयमेंट, जो छुपी हुई बेरोजगारी होती है, यानी कुछ समय तो आपको दिखाई देंगे काम करते हुए और कुछ आपको समय में नहीं दिखाई देंगे। एंड थर्ड होता है सीजनल एम्प्लॉयमेंट। सीजनल एम्प्लॉयमेंट मतलब सीजन के समय काम होगा, अदरवाइज, और वो एक हेलिश मतलब हो गया, एक नर्क वाली ज़िंदगी जीते हैं, क्योंकि जो वेजेस होते हैं वो बहुत कम उनको मिल पाते हैं शहरों के अंदर। देन फिर आता है आपका लैक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कमी पाई जाना। एंड टेलीफोन फैसिलिटीज़ की कमी होना। सिंस दीज रूरल हैबिटेशंस, आज तक जो रूरल हैबिटेशन है वहाँ पर
कनेक्शंस नहीं पाए जाते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, इंटरनेट के, ड्यू टू पीपल हैव गो टू एडजॉइनिंग टाउन्स, और इसके लिए लोगों को टाउन्स या सिटीज़ के अंदर जाना होता है काम करने के लिए। फॉर स्मॉल वर्क्स, छोटे छोटे कामों के लिए अगर उनको फ़ोन वोन करना है तो उसके लिए उनको टाउन्स और सिटीज़ के अंदर जाना पड़ता है। दस वेस्टेज ऑफ मनी एंड टाइम, इससे पैसे की और समय की बर्बादी होती है। लैक ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन, हायर और टेक्निकल एजुकेशन की कमी पाई जाती है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं होते हैं वहाँ पर गांव के अंदर, और इसी वजह से जो यंग मैन होते हैं वो या तो पढ़ाई छोड़ देते हैं, ड्रॉप द स्टडीज़ आफ्टर प्राइमरी और अपर प्राइमरी सेकेंडरी के बाद या सीनियर सेकेंडरी लेवल के बाद, क्योंकि उनको अगर आगे पढ़ाई करनी है तो उनको सिटी में जाना पड़ेगा और उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो वहाँ जाएं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी गांव की, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी अर्बन सेटलमेंट्स के बारे में डिटेल में। तो आज जितना मैंने आपको कराया उसको आपको देखना है, उसको आपको पढ़ना है अच्छे से, और अगर आप हो सके तो इनके नोट्स बना लें। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।